औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 4 है, पारा नंबर 19 है और रुको नंबर 16 है। आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की सिफ़ात का जिक्र फरमाया और अहले ईमान की 3 सिफ़ात आयत नंबर 3 में बयान हुई। नंबर 1 ये कि वो नमाज की पाबंदी करते हैं और नंबर 2 ये कि वो अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं। ज़कात यहाँ जिक्र हुआ है, यूतून ज़कात कह के कि वो अल्लाह के नाम पे ज़कात देते हैं अल्लाह के दिए हुए माल में से। अब ज़कात भी मैंने कल जिक्र किया कि खैरात में से एक किस्म है, लेकिन ये फ़र्ज़ है और इसको अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए उसूलों और बताए हुए जगहों पे बताए हुए वक्त के मुताबिक अदा करना पड़ता है, जबकि नफली सदक़े में ये पाबंदियाँ नहीं होती। और आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन की कल मैंने वजाहत की कि आखिरत पर यकीन का मतलब ये नहीं कि क़यामत पर मरना और फ़ना होना दुनिया का, इस पर हर एक का यकीन है, लेकिन आखिरत के यकीन का यहाँ मतलब ये लिया जाएगा कि ये दूसरी जो अगली ज़िंदगी शुरू होगी उस पर यकीन रखते हैं। अब जो लोग आखिरत पर यकीन, पहली 2 सिफ़ात को रिपीट नहीं किया, अगली जो सिफ़त है इसको अल्लाह तबारक व तआला ने रिपीट करते हुए फरमाया कि अगर जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनका क्या अंजाम होगा और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा और किस बहलावे में, किस गलतफहमी में हैं कि वो आखिरत पर ईमान नहीं ला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। आखिरत से फिर मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि दुनिया का फ़ना हो जाना मुराद नहीं है। दुनिया के फ़ना होने पर हर शख्स यकीन रखता है, लेकिन अगली ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते। और अगर कोई रखता भी है तो ये समझता है कि इस दुनिया में जो हम इस ज़िंदगी में अमाल कर रहे हैं इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, वो एक अलग ज़िंदगी होगी और वो अपने ताई शुरू होगी अपने तरीके से। और वो लेकिन अहले ईमान के जो आखिरत पर यकीन रखने का ये ईमान का जुज़ है, इसका मतलब ये है कि अगली ज़िंदगी पर ईमान लाना कि वो इसके बाद ये ज़िंदगी ख़त्म होगी, इसके बाद अमाल का हिसाब देना पड़ेगा और अमाल का हिसाब देने के बाद एक ज़िंदगी फिर दी जाएगी जो हमेशा के लिए होगी। अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनहू उम्मुहु हाविया, जिसका अमाल नामा वज़न में कम होंगे, नेक अमाल कम होंगे, उसका ठिकाना हाविया होगा। आगे हाविया को जिक्र करते हुए फरमाया अदरा का माहिया, आपको क्या पता कि हाविया क्या है? नारुन खामिया, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। और साथ ही कि अगर मैं नेक अमाल जिनके ज़्यादा है उसका जिक्र, आयत की तरतीब आगे पीछे हो गई है, जिसके अमाल नेक वज़न में ज़्यादा होंगे, नेक अमाल तो अम्मा मन सकुलत मवाज़िनहू फ़हुव फ़ी ईशत राज़िया, जिसका अमाल नामा नेक अमाल वज़न में ज़्यादा होंगे वो मन चाही ज़िंदगी में होगा, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। अब ऐसा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़य्यन लहुम आमालहुम, अब ऐसे जो अमाल कर रहे हैं, ईमान नहीं लाते आखिरत पर और बुरे अमाल में मुलव्वस है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनके लिए हमने इनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया, डेकोरेट कर दिया, खूबसूरत बना लिया और उन्हें अपने अमाल गलत नहीं लग रहे बल्कि वो उसको अच्छा समझ के कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ढील दी हुई है और वो उस अमल को अच्छा समझ के किए जा रहे और अड़े हुए हैं। ये बात भी नहीं कि बुरा अमल किसी से सरजद हो जाए और अनजाने में या जानबूझ के या जिस तरह भी हो जाए, उसके बाद वो उस बुरे अमल को छोड़ दे, तौबा कर ले और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे और ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, तो उस बुरे अमल की उसको सज़ा नहीं होती। लेकिन इनकी बदबख्ती ये है कि ये सिर्फ बुरे अमाल कर रहे हैं बल्कि बुरे अमाल को अच्छा समझने और मनवाने पे लगे हुए हैं और ख़ुद भी अच्छा समझ रहे हैं और बाकियों के सामने भी ये दलाइल पेश कर रहे हैं कि उनके अमाल उनके लिए अच्छे हैं, सही हैं। वो अपने जो अमाल कर रहे हैं वही ठीक है, जो पैगंबर उनको बता रहा है, पैगंबर वक्त बता रहा है या नेक ईमान वाले लोग उनको मोटिवेशन दे रहे हैं अच्छे अमाल की तरफ, उनको वो अच्छा नहीं कहते बल्कि एक बाज़ दफ़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने उसको एक दीवाने का ख्वाब कह दिया और बाकी पैगंबरों की कौमों ने भी जिन्होंने नहीं माना उन्होंने अपने अपने पैगंबरों को यही कहा कि ये पागल है, ये दीवाना है, ये बेवकूफ़ है, ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हम अपने नबी पर ईमान ला चुके हैं, हम इसकी वजह से खातिर अपने बाप दादा का मज़हब नहीं छोड़ सकते। अगर हम गलत हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर अज़ाब ले आए, या अगर हमारे बाप दादा गलत थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब क्यों नहीं नाज़िल किया। इस तरह के मुख्तलिफ़ दलाइल देते हैं
तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं यहाँ के ये इसलिए दे रहे हैं कि इनको अपने अमाल में बुराई लग ही नहीं रही है, ये अपने अमाल को बुरा समझ ही नहीं रहे हैं। अगर ये बुरा समझ रहे होते तो ये इस तरह की दलाइल ना देते और लोगों का जो रवैया अपने पैगंबरों के साथ है, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये समझ जाते तो ला तशुरून ला यशुरून, ना आपको शऊर है ना उनको शऊर है। कि वो क्यों कहा, आप ईमान वालों को शऊर है ना, कि ईमान वाले ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ऐसा क्यों किए जा रहे हैं, जानबूझ के और बुराई पे बुरा काम कर रहे हैं, बुरे अमाल कर रहे हैं और फिर उस पर अड़े हुए हैं और उसको ना सिर्फ सही समझ रहे हैं खुद, बल्कि दूसरों को भी मनवा रहे हैं कि ये सही है। कुछ लोगों को मजबूरन पकड़ के बुरे अमाल पर लगा रहे हैं और कुछ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मोटिवेशन दे के अपने अमाल की तरफ राग़ब कर रहे हैं। और मोमिन ये सोच रहे थे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको सज़ा क्यों नहीं दे रहा वक्त पे। इसकी भी वज़ाहत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि वक्त पूरा होने पे इनको अज़ाब दिया जाएगा, जज़ा या सज़ा का तयन वक्त के साथ है। फिर ये भी फरमाया साथ ही कि ये इसलिए बुराई में पड़े हुए हैं कि इनको शऊर ही नहीं है, ये समझ बूझ नहीं रखते, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। ला यरजून, ये वापस लौट भी नहीं सकेंगे क़यामत के दिन उनके लिए ऐसा। और दुनिया में भी अंधे बहरे गूंगे की तरह काम किए जा रहे हैं क्योंकि इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। फरमाया गशावा, इनकी आंखों पे पर्दा है और ये बुराई में पड़े हुए हैं। फिर तुग़यान या माऊन, और सरकशी में सरगर्दा है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहा है कि इनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया गया है, इनको अपने बुरे अमाल खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं और ये उनको सही समझ रहे हैं। तो वो फिर क्या कर रहे हैं कि वो इसमें सरगर्दा हैं, इसमें पड़े हुए हैं और इसी में मुलव्वस होते जा रहे हैं। बाहर निकलने का इनके तसव्वुर भी नहीं है इन अमाल से, और अगर बाहर नहीं निकलने का सोच भी नहीं रहे हैं तो फिर ज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में फरमाया कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इसलिए कि इनके दिलों पर मोहर लग गई है, वाला समहिम, इनका कानों पे मोहर लग गई है, अला अबसारिहिम गिशावा, और इनकी आंखों पे पर्दा है और ये पर्दा छटने का हटने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से ये इस सरकशी में पड़े हुए मुलव्वस हैं और ये मरते दम तक इसमें रहेंगे। और मरते दम तक जो इसमें रहेंगे तो आखिरत में जब देखेंगे आखिरत की ज़िंदगी को और अमाल को और अपने अमाल नामे को, तो उस वक्त हसरत करेंगे और कहेंगे काश कि हम ईमान ले आते। और फिर ये भी कहेंगे कि हमें वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए, हम दोबारा दुनिया में कुछ टाइम दिया जाए, हम सारी कोताहियों गलतियों का अजाला कर देंगे। लेकिन उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वक्त दिया हुआ इनका ख़त्म हो चुका होगा। याद रहे कि ये उन लोगों की बात नहीं हो रही है कि ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा जो कुफर में, शिरक में गुजार चुके होते हैं और उसके बाद थोड़ा हिस्सा वो ईमान ले आते हैं, और उनकी ये बात नहीं हो रही है। ईमान ले आते हैं जब तक तौबा के दरवाज़े बंद नहीं होते, जब तक वो अगर ईमान ले आते तो उनका ईमान, उनका अमल काबिल कबूल होगा और उनके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और नेक लोगों में उनको शामिल कर दिया जाएगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।